हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। सो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव वाली भिन्न। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड, और मोटिवेशनल कोड है कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बदल देते हैं। दोस्तों, कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि कांटे हैं ना, वो रफ्तार बदल देते हैं, रफ्तार तेज कर देते हैं। क्योंकि अगर पैरों में कांटे चुभेंगे ना, यदि कांटे चुभेंगे तो हमारे पैर जल्दी उठेंगे। ओके गाइस, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा दशमलव वाली भिन्न। तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव वाली भिन्न क्या होती है। व्हाट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन? इनको अपन बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं दोस्तों? बेसभी भिन्न या बेसंख्याएं जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है। जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है, वह डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे अगर किसी संख्या का हर, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, किसी भिन्न का यदि हर 10 की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो तो वह क्या कहलाती हैं? 10 की घात के रूप में हो तो वह सभी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, जैसे 52/10, तो यहाँ पे इसको मैं डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5.2। जैसे और भी मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ 245/1000, तो ये हो जाएगा 0.249। इस तरीके से ये भी हमारी क्या हो गई, एक डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। तो गाइस, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? यदि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी रैशनल नंबर है, यदि उसका हर 10 की घात के रूप में होगा तो वह फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 745। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? एक दशांक में समझाता हूं पहले। अभी एक दशांक क्या होता है? एक दशांक का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 का इकाई भाग, मतलब 100 में से एक दशांक का मतलब होता है 100 का एक भाग, यानी कि समझ गए होंगे। एक दशांक है तो 100 का 10 का एक भाग। एक दशांक है तो 10 का एक भाग। यदि यहाँ इसी जगह एक शतांक होता तो क्या होता है? एक शतांक। ये दशांक है गैस, ये दशांक है तो 1/10 भाग होगा। यदि एक शतांक होता तो 1/100वां भाग होता। 1/100वां भाग होता। ओके, यदि यहाँ एक सहस्रांक होता तो क्या करते हैं? तो होता 1/1000वां भाग। मैंने ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैंने अभी आपके लिए एक एग्जांपल लिखा। इस एग्जांपल से हम क्लियर कर सकते हैं। किस तरीके से क्लियर करेंगे कि यदि यहाँ पे ये है 0.749 है। पहली बात तो ये कि दशमलव भिन्नों को पढ़ते कैसे हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा, अभी मैंने इसको ऐसे तो नहीं बोला कि 0.749, मैंने इसको ऐसे नहीं बोला, क्योंकि मैंने बोला दशमलव, ये क्या है हमारा 0.749। दशमलव के बाद जो हमारे अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनको अंक करके बोलते हैं, एक एक अंक करके बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, मैंने अभी आपको अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा चल रहा था कि एक दशांक, एक शतांक, 1/100, एक दशांक 1/10 और एक सहस्रांक 1/1000 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मतलब निकलता है? सर, आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिख दूं। अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, ये लो, इस तरीके का मैंने कोई नंबर लिख दिया। यदि मैं आपसे कहूँ कि इसमें 100 का डिवाइड दो, तो 100 का डिवाइड यानी 20 है, तो 2 तो लगाओगे आप। 100 का डिवाइड इस तरीके से तो दोगे आप, या डिवाइड करके देख लेंगे, तब भी इसी तरीके से डायरेक्ट अपन इसी तरीके से देते हैं। यानी कि यहाँ क्या लिखा था? 100 नीचे, यानी कि शतांक नीचे 100 है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ बताओ 7 के नीचे क्या आ जाएगा? 7 के नीचे आ जाएगा कितना? 10। क्यों?
क्योंकि ये शतांक, ये दशांक की स्थिति पर है। कौन सी स्थिति पर है? दशांक की स्थिति पे। पॉइंट के बाद पहली स्थिति पर है तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे 4 के नीचे क्या आएगा? 4 के नीचे 100 आएगा। क्यों आएगा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट बाद है। पॉइंट के बाद यहाँ देखो 1 और ये सेकंड सिचुएशन पे है तो 100 आएगा। वैसे भी आप समझ सकते हो, मैंने यहाँ 100 का डिवाइड देने के लिए कहा तो आपने पॉइंट 2 डिजिट बाद लगाया था ना। इसी तरीके से यदि हम इसको लिखें, 9 को लिखें तो 9 के नीचे क्या आएगा? 1000 आएगा। क्या आएगा गाइस? 1000 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाता है कि एक शतांक 1/10 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी एक दशांक 1/10 को रिप्रेजेंट करता है, एक शतांक 1/100 को रिप्रेजेंट करता है और एक सहस्रांक 1/1000 को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारे शतांक हो गए, दशांक हो गए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कोई भी एक एग्जांपल लेके कह रहा हूँ और उसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखवाऊँ आपसे, विस्तारित रूप, उसका विस्तारित रूप क्या होगा? विस्तारित रूप का मतलब जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल है 0.749। 0.749 मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने पूछा है कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका विस्तारित रूप हम किस तरीके से लिखेंगे, आप मुझे बताओगे कि किस तरीके से लिखेंगे? इसका विस्तारित रूप लिखना है हमें तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये तो क्या है हमारा 0 है तो इसको जाने दो। ये क्या है 7 के नीचे क्या आएगा? 7 पॉइंट की पहली वाली सिचुएशन पे है तो 7 के नीचे आ जाएगा क्या? 10। इसी तरीके से 7 अगला है पॉइंट के बाद 4 तो क्या आ जाएगा? 100। इसी तरीके से 9 के पॉइंट में क्या आ जाएगा? 1000। अब ये इसका विस्तारित रूप हो गया। ये तो इसका क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अगर इसके बाद अगर मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देता, ये दे करके आपसे पूछ लेता इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते? इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते? क्योंकि हमें पता है सर यदि अपॉन में 10 हो तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं, अपॉन में कितना हो 100 हो तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं। और यदि अपॉन में 1000 हो तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.749 आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्लियर है आपका दशमलव भिन्न, क्लियर है। दशमलव भिन्न के हम आगे देखते हैं। दशमलव भिन्न में भी इनके टाइप हो जाते हैं, दशमलव भिन्न के भी कुछ टाइप्स हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों हम पढ़ने वाले थे भिन्नों के टाइप, दशमलव भिन्नों के प्रकार, दशमलव भिन्नों के प्रकार, दशमलव भिन्नों के प्रकार। दोस्तों दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शांत दशमलव भिन्न, शांत। नंबर 2 अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। दोस्तों नंबर 1 पढ़ते हैं हम शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं? शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं? यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं गाइस? ऐसी भिन्न जिनको अपन डिवाइड करें, ऐसी भिन्न जिनको अपन सॉल्व करते हैं तो उनका डिवाइड कंप्लीटली चला जाए और रिमाइंडर 0 बचे। कभी ना कभी पॉइंट के 2 डिजिट या 3 डिजिट तक डिवाइड जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो फ्रैक्शन कैसी कहलाती हैं? हमारी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। यदि उनका रिमाइंडर क्या बच जाए? 0 बच जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया है, सपोज दैट कोई भी मैंने एक एग्जांपल लिया 249.5। इसमें अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो 2 का डिवाइड 2 में, मतलब 5 का डिवाइड 2 में तो नहीं जा रहा, पर 24 में जा रहा है। कितने टाइम? 4 टाइम। ओके, अगेन यहाँ देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 49 हो गया। 49 में हमारा 9 टाइम जा रहा है। अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया वो 4 बच गया, पॉइंट लगा लिया, यहाँ 0 हो जाएगा और ये क्या हो गया? 40 में डिवाइड देंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी कि जो डिवाइड है वो
पॉइंट के बाद चला तो गया ना, मतलब शांत तो हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया ना। जब भी रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा, यानी कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उस सिचुएशन में उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि शांत दशमलव भिन्न कहते हैं उसे अपन, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल ये था, और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके का ही, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसमें 2 का डिवाइड दे रहे हैं, ओके, 2 का छोड़ के अगर कोई भी डिवाइड दे लें, 2 के अलावा भी डिवाइड देके देखते हैं। चलो अपन 4 का डिवाइड करते हैं, ओके ना। 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो 4 इसका डिवाइड देंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा हुआ है। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गए हमारे पास 2, और 4 5 जा 20, यानी कि डिवाइड कभी गया तो सही, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचा तो सही, यानी कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बचा हुआ है, मतलब रिमाइंडर जब भी 0 आ गया, पॉइंट के 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद, जब सिर्फ हम यहाँ पॉइंट के 3 डिजिट बाद तक के सॉल्व करते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कह देंगे कि ये कैसा है, शांत ना होकर के अशांत होगा। अशांत अभी हम पढ़ेंगे, अशांत में भी हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, ओके गाइस। तो इस तरीके की भिन्न क्या कहलाती है हमारी, शांत दशमलव भिन्न कहलाती है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं, ओके गाइस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जितने भी होते हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि आप याद रखोगे कि शांत दशमलव भिन्न एक परमेय संख्या ही होती है। जो शांत दशमलव भिन्न होती हैं वो एक परमेय संख्या होती है। इसके बाद एक नोट डाल के लिखेंगे, जिसमें कि लिखेंगे यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 या 5 अथवा 2 गुणा 5 की घात के रूप में होता है तो वह संख्या शांत दशमलव भिन्न होती है, वह शांत दशमलव भिन्न होती है, शांत दशमलव भिन्न होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि कोई भी संख्या है और उस संख्या का जो हर है या तो 2 हो या 5 हो या 2 गुणा 5 की घात में हो, तो उस संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आपको आंख बंद करके लिख देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा उसका, ओके गाइस। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के जो रूल्स थे वो पढ़े हैं। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो हमने कोई एक एग्जांपल ये लिया जिसमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 है, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा गाइस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो कैसे होगा वो हम चेक करके भी बता रहे हैं कैसे। यदि मैं इसको 957 है और यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो है 957 और ये जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का भाग देना है इसमें, हमें 20 का भाग देना है हमें इसमें। तो 20 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा, 4 बार पढ़ी तो 80 आया और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 15, तो ये हो गया हमारा 157 में हम जब 20 की टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास हम पढ़ेंगे कितने बार, 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 140, 7 बार पढ़ा तो 140 आया और जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया वो बच गया 17, रिमाइंडर बच गया 17 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे 8 टाइम तो हमारे पास आएगा 160, रिमाइंडर बच जाएगा 10। अब हम 5 टाइम पढ़ लेंगे तो 5 टाइम पढ़ने पर 100 हो जाएगा, 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसका देखेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, यानी कि ये शांत दशमलव भिन्न है, ओके गाइस। तो आपको याद रखना है जब किसी भी परमेय संख्या का अगर अंश 2 या 5 की
2 या 5 हो या 2 या 5 की घात के रूप में हो तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव भिन्न होती है। नंबर 2 हमारा है सेकंड अशांत दशमलव भिन्न। नंबर 2 है सेकंड है हमारा अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न भी हमारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो होती है हमारी अशांत दशमलव भिन्न में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अशांत दशमलव भिन्न में भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न जिसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न जिसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नंबर 2 होती है हमारी अशांति है यहाँ पे अगली वाली हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है हमारा अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न जिनको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले देखते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न में कौन सी भिन्न आ जाती हैं और उनको किस तरीके से एक परिमेय संख्या में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं 20/3। 20 में मैं 3 का जब b डिवाइड दूंगा तो हमारे पास आएगा 3 का डिवाइड इसमें गया 6 टाइम 80 पॉइंट लगाया 2 रिमाइंडर बच गया, फिर से हो गया 26। तो गाइस आप यहाँ देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है 6 उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसी है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद की जो संख्या वो रिपीट होती जा रही है। इसका मतलब है ये कैसी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब है जो रिपीटिंग के बाद जो रिपीटिंग वर्ड होता है, जैसे रिपीट इसमें क्या हो रहा है 6, उसको हम कैसे लिखते हैं 6.6 पर बार का मतलब बार बार आ रही है ये संख्या, ये जो डिजिट है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या लिख दिया 6.6 पर बार। कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल तो हमारा ये था, और भी अपन कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट सेकंड एग्जांपल ये मेरा है 56.99। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 57 यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे 57 पर बार, क्योंकि 57 पॉइंट के बाद ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने अभी 57 बोला है, इस तरीके से नहीं बोलना है आपको। पॉइंट के बाद जैसे हम बोलेंगे यहाँ बोलेंगे दशमलव 57 बार आ रहा है ना, इसीलिए हमने लगा दिया दशमलव 57 पर बार। ओके गाइस, तो इस तरीके से ये था हमारा आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इसके बाद देखते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न सेकंड पार्ट इसका। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न में कोई भी एक एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप एक चीज और कि जो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है ना वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? ये परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं यानी कि इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। ओके, इसके बाद देख लेते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ऐसी संख्याएं जिनमें डिवाइड तो जाए पर वो डिवाइड कभी कंप्लीट ना हो, ना कोई डिजिट रिपीट हो, डिवाइड जाता जाए मतलब डिवाइड जाता ही जाएगा। ऐसी भिन्न सभी कैसे कहलाती हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लिख के देता हूँ 6/7 और एक और एग्जाम्पल है 11 पहले इसको सॉल्व करते हैं 6/7 को। 6/7 सॉल्व करने के बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन
कोई भी एक और एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं 11/7। जैसे कि 6/7 का अगर अपन डिवाइड सॉल्व करें तो डिवाइड क्या जा रहा है क्या 6 का मतलब 7 का डिवाइड 6 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। पॉइंट लगाया 0 60 हो गया, पॉइंट लगाया 0 60 हो गया, 60 हो गया तो इसका डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम 7 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 8 टाइम 56 तो रिमाइंडर बच गया 4। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 7 5 जा 35, फिर से डिवाइड चला गया। अभी जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया वो 5, तो ये हो गया 50। 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 बच गया तो ये हो गया 10। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक है ना। तो डिवाइड यहाँ पे जा रहा है, जाता जा रहा है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, रिमाइंडर बचता जा रहा है, रिमाइंडर हमारा शून्य नहीं हो रहा, रिमाइंडर शून्य नहीं हो रहा, तो ये कौन सा है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से यदि आप इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 7 का डिवाइड अगर मैं 11 में करूंगा तो क्या 7 का डिवाइड 11 में चला गया ना, 7 1 जा 7, रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 40 हो गया। 7 का डिवाइड इसमें 5 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। 7 टाइम चला जाएगा, ये 50, क्योंकि 7 7 जा 49, रिमाइंडर हमारे पास फिर से 1 बचा हुआ है, 10 हो गया। 7 1 जा 7, अगली बार हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा हुआ है तो ये 30 हो गया। 7 4 जा 28, फिर से रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा हुआ है। 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गई हमारे पास 6 बचा हुआ है। इस तरीके से ये डिवाइड जाता जाएगा, यानी कि ये कौन सा है, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न, यानी कि अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। कैसा है ये, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो इसमें कोई टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीटिंग है। तो गाइस ये थे हमारे अशांत दशमलव भिन्न के मैंने आपको 2 टाइप्स करा दिए, एक तो शांत दशमलव भिन्न, एक अशांत दशमलव भिन्न। गाइस अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ निकालना बताऊंगा, किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और किस तरीके से भिन्नों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो भी कराऊंगा, किस तरीके के टाइप किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भिन्न से। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।